हम लोग जो है क्लेश पढ़ रहे थे। क्लेश के दो भाग हो चुके थे, अविद्या और अस्मिता। जो तीसरा इसका भाग है, प्रकार है, वो है राग। राग अपने आप में बहुत ही प्रचलित शब्द है। सभी लोग बोलते हैं इस शब्द को, बार बार सभी लोग नाम भी ले लेते हैं, मगर शायद उससे परिचित नहीं हो पाते हैं भली भांत की आखिर है क्या राग। राग लग जाता है सभी को, उससे छूटने का भी प्रयास करते हैं, मगर लोग नहीं छूट पाते हैं और राग को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, राग को ही अपना गुण कर्म स्वभाव मान लेते हैं। यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने क्लेश उसे माना है। हम उसे अपना गुण कर्म स्वभाव मानते हैं, हम उसे अपना निजित्व मानते हैं, अपना निजी तत्व मानते हैं, परंतु महर्षि घिरण्य ने इसको क्लेश माना है। और 7वें श्लोक में महर्षि घिरण्य कह रहे हैं कि सुखानुसयी रागः। सुख यानी कि सुख, अनुसयी मतलब अनुसरण करने वाला, रागा मतलब राग। उसको और भी राग के बहुत से अर्थ हैं, तो पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। सुख अनुसरण करने वाले, या इसका दूसरा अर्थ होता है सुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में रहने वाली इच्छा और तृष्णा, इसी को जो है राग कहते हैं। सुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में रहने वाली तृष्णा को, लोभ को, इच्छा को राग कहते हैं। अब इसको जो है महर्षि पतंजलि ने इसका ये अर्थ बताया है। बहुत ही छोटा अर्थ है अपने आप में, और बहुत ही छोटा श्लोक है अपने आप में। ये देखने में छोटा है, बोलने में छोटा है, और समझने में भी छोटा है, परंतु हम सभी लोगों का जीवन और एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है, जो एक जाल बुना हुआ है, इस राग के द्वारा ही बुना हुआ है। और इस राग के वशीभूत होकर के ही व्यक्ति जो है हर कार्य जो है एक दूसरे से, हर कार्य को भी करता है और एक दूसरे से जुड़ के भी रहता है। अभी बताएंगे। तो इसके अर्थ को और भी तरह से कह सकते हैं, व्यास भाष्य के अनुसार कह सकते हैं। तो व्यास भाष्य में भी इसके बारे में यही कहा गया है कि सुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में सुख और सुख के साधन के प्रति, सुख एक तो सुख है, सुख भोगने के पश्चात आपको सुख मिलता है, और सुख भोगने के जो साधन हैं उसके प्रति इच्छा बनी रहती है, तृष्णा बनी रहती है, लोभ बना रहता है, उसी को राग कहते हैं। वही राग है। राग का शाब्दिक अर्थ आप मत लीजिए यहाँ पे। ये जो पूरा बता रहे हैं कि सुख भोगने के पश्चात सुख का स्मरण आपके मन में बार बार उसका याद आती है, स्मृति आती है, और उसके जो साधन हैं उन साधनों में भी आपकी इच्छा आकांक्षा बनी रहती है, उन साधनों के प्रति भी आपकी आकांक्षा बनी रहती है। तो वही राग है। कैसे है, अब इस चीज़ को हम समझेंगे, इसकी व्याख्या के द्वारा हम समझेंगे। बाकी महर्षि पतंजलि के द्वारा और महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो भाष्य है उसके द्वारा इसका ये अर्थ रहा और इसका भाष्य रहा। अब इसकी हम व्याख्या को समझेंगे कि ये राग है क्या। राग का नाम हम बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। सभी किसी न किसी शिक्षक के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से, किसी दोस्त के माध्यम से, या फिर कहीं ना कहीं हम राग को सुने हैं। गानों में, फिल्मी गानों में भी राग को सुनते चले आ रहे हैं। और राग ऐसा है कि हमें छोड़ता ही नहीं है। जो भी हम सुख भोगते हैं, चाहे किसी भी तरह का सुख हो, वो सुख कैसे भोगा जाता है? इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा सुख भोगा जाता है। अब सुख भोगने के जो साधन है कौन है? सुख भोगने के जो साधन हैं वो इंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं। इसके द्वारा जो है हम सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रियां हैं, मन है, कर्मेंद्रियां हैं, ये जो साधन हैं इनके द्वारा जो हम
सुख भोगते हैं। और दूसरा जो बाह्य साधन है, ये तो आंतरिक साधन हो गए। देखिए, एक तो हम बाह्य साधन होता है और एक आंतरिक साधन होता है। आंतरिक साधन में हमारे मन है जो अंतःकरण में आते हैं। मन है, आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, चमड़ी है, हाथ है, पैर है, गुदा है, उपस्थ है, जीवा, ये सब जितने भी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ हैं, मन है, अहंकार है, सतरजतम गुण है, ये जितने होते हैं आंतरिक जो सुख के साधन होते हैं। और बाह्य सुख के साधन कौन कौन से होते हैं? बाह्य सुख के साधनों में सबसे पहले मनुष्य होता है। कुछ तो मनुष्य को ही साधन बना करके मनुष्य से यही सुख भोगने की कोशिश करते हैं। और मनुष्य से जो सुख और साधन भोगने का जो संस्कार है वो बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, सदियों से है। सबसे पहले जो आता है। दूसरा आता है प्रकृति से। फिर प्रकृति से सुख भोगने की कोशिश करता है व्यक्ति। वह जो साधन है एक मनुष्य है और प्रकृति से है। तो प्रकृति से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का मनुष्य भोग करता है। एक मनुष्य जो है अपने जीवन काल में जितने वस्तुओं से भोग करता है उतना कोई भी प्राणी नहीं करता है। दुनिया का मनुष्य अकेला प्राणी है जो जन्म लेता है तो सबसे अधिक वस्तुओं का उपभोग करने वाला मनुष्य है। एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए बहुत से जीव जंतुओं को काल के गाल में जाना पड़ता है। बहुत से जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको नष्ट होना पड़ता है एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए जो है। तो मनुष्य कितने तरह का भोग करता है। एक मनुष्य को जीवित होने के लिए कितने कितने पौधों को जो है ऑक्सीजन देना पड़ता है, कितने कितने पृथ्वी में विद्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन क्लोरोफ्लोरो है, उसको ग्रहण करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है और उसको बदल करके ऑक्सीजन के रूप में पूरी उस मनुष्य को देना पड़ता है। उस मनुष्य के लिए कितने तरह के फल, कितने तरह की सब्जियां, कितने तरह के जीव, वो भी तो जीव है ना। जो हम अनाज खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, जो फल खाते हैं, वो भी तो एक जीव ही है। एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए उसके वायु साधन जो होते हैं, और इन साधनों से तो व्यक्ति को मोह बना ही रहता है, इच्छा बनी रहती है कि मैं आज ये फल खा लूँ, या आज मैं इस पेड़ के पौधे का फल का चख करके आनंद ले लूँ, या आज ये सब्जी खा लूँ। मैं जो उसके साधन है उसमें उसकी इच्छा बनी है। वो देखिए जड़ से उठा रहे हैं। जड़ से आप देखिए कि आप कहाँ से उपभोग कर रहे हो, आप कहाँ कहाँ भोग कर रहे हो। तो उसके प्रति आसक्ति बनी रहती। एक बार मीठा आम का फल खा लिया तो जब सीजन आता है तो लालच हो जाता है, आसक्ति बनी रहती, इच्छा बनी रहती है कि इस बार फिर मैंगो पकेगा आम के पेड़ पे या बाजार में आएगा तो हम उसको खरीद के खाएंगे। अभी सब्जी का सीजन गलका है, करेला है, इन सब्जियों का सीजन चल रहा है तो मन में आता है कि चलो इन सब्जियों का उपभोग कर लें। कुछ लोग होते हैं जो जीव जंतुओं से जो मांसाहारी हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, उनका तो सदाबहार है। वो तो हर मौसम में बकरी को, मुर्गे को, अंडे को खाते रहते हैं, उनके लिए तो कुछ फर्क ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी उपभोग करते हैं जो मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो एक तो वाय जो साधन है, इन साधनों में भोग की जो प्रवृत्ति है, जो मांसाहारी है, जो शाकाहारी है, उन सभी की प्रवृत्ति बनी हुई है। भोग के साधनों में इच्छा बनी हुई है। वो इच्छा खत्म नहीं हो रही है, वो इच्छा नष्ट नहीं हो रही है, और बार बार जो उसे भोगने की इच्छा बनी रहती है। उससे ऊपर उठने का नहीं सोचता है, उसी में वो लगा रहता है। उसी को भोगने की, बार बार भोगने के बाद भी उससे ऊपर नहीं उठ पाता है, उससे ऊपर जाने की प्रयास नहीं कर पाता है। वो क्यों होता है? वो अविद्या के कारण होता है। जितने भी बाह्य साधन है, चाहे मनुष्य है, मनुष्य की जो एक दूसरे के जो संपर्क में आते हैं, काम क्रिया जो करते हैं, तो उसमें भी व्यक्ति लिप्त है। एक बार भोग लेता है तो वो जन्म जन्मांतरों तक वो भोग का संस्कार उसके अंदर बना रहता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी होता है, उसके अंदर सारे संस्कार जागने लगते हैं काम के। और वो बचपन, आजकल छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, बचपन से ही उनकी काम प्रवृत्ति जाग चुकी है।
बचपन से ही आप जब सोचे भी नहीं होंगे कि ये बच्चा अभी बड़ा हो गया, ये लड़की अभी बड़ी हो गई, मगर उसके अंदर कम समय में ही, कम उम्र में ही काम को भोगने की इच्छा जागृत हो जाती है और उस तरह का वो साधन ढूंढने लगता है। उस तरह का मोबाइल में वो पोर्नोग्राफी देखने की कोशिश करता है, उस तरह की बातें सुनना पसंद करता है, उस तरह की बातें करना वो लोगों से इंटरेस्ट लेने लगता है, दोस्तों से, मित्रों से। तो वो उसकी इच्छा जो है वो पूर्व जन्म में जो संस्कार थे उसके द्वारा चली आती है, तृष्णा चली आती है। और उसके प्रति जो पहले जो राग बना हुआ था, जिस राग को पहले जन्म में छोड़ के आ चुका था, वह राग जो इस जन्म में उसका बना हुआ है। तो महर्षि पतंजलि जो कह रहे हैं बात की, जो सुख भोगे हैं उन सुख भोगने के पश्चात जो उसके साधन हैं, उन साधनों से राग जगता है। कुछ के राग अगर दबे रहते हैं ना, तो व्यक्ति साधन संपन्नता, साधन के संपर्क में आता है तो भी जो है विषय जो है जाग जाते हैं। जो विषय भोग होते हैं, विषयों के जो भोग होते हैं, इंद्रियों के जो भोग होते हैं, वो जाग जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जो जो जितने भी साधन होते हैं उन साधनों से दूर रहते हैं। वो कहते हैं कि बस संतोष रखो। आगे पढ़ेंगे अष्टांग योग में, तो कहते हैं कि संतोष रखो, जो है उसमें ही संतोष रखो, ज़्यादा साधन मत इकट्ठा। अपरिग्रह है, बताया कि साधन इकट्ठा करने से भी जो है जो दबे हुए जो विषय होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वो जग जाते हैं। तो जो साधन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको साधन संपन्न करा देने के बाद उनके विषय जागृत होने लगते हैं। देखिए कभी कभी सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चियां जो हैं कम उम्र में, जिनको आप कभी कल्पना नहीं करते, जिनको आप प्रेम दे करके उनके नाम से उनको गोद में उठा के खिलाते हैं, या फिर जिन बच्चों को आप बहुत ही लाड प्यार देते हैं, वो बच्चे जो है 1-2 साल के अंदर बड़े होकर के वो करने की और वो करने की सोच। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है संस्कार के माध्यम से भोग के रूप में उत्पन्न होती है। और वो साधन जो होते हैं ना, साधन लगे रहते हैं। साधनों का संस्कार बड़ा ही अमिट होता है, मिटने वाला नहीं होता है। हम कहते हैं ना कि इसके संपर्क में साधन नहीं रहेगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे, क्योंकि साधन का संस्कार इतना प्रगाढ़ रहता है कि साधन से व्यक्ति के संस्कार बहुत जल्दी जग जाते हैं। आज जो पोर्नोग्राफी है, जो ये क्या है, ये इसलिए दिखाया जाता है कि जो दबे हुए जो संस्कार हैं वो उभर करके जल्दी सामने आ जाए। प्रत्यक्ष रूप से वो उतना नहीं अटैक करते हैं जितना कि उनको वीडियो के माध्यम से और उसके माध्यम से देखने को मिलता है, वो संस्कार जो जगते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, तो वो संस्कार जाग जाते हैं। खाने का जैसे संस्कार बताया आपको कि सब्जी है, फल है, तो जैसे ही आप देखते हैं तो आपको मन कर देता है। आपने इमली देखा तो तुरंत जीभ पे पानी आ जाता है। तो वो संस्कार आज का नहीं है, वो भोग आप पहले से भोग चुके हुए हैं। वो बस साधन दिखा तो आपको उसके भोगने की इच्छा जाग गई। वो वाह साधन है। आपने फल देख लिया तो फल को खाने की इच्छा हो गई। किसी बच्चे को देखा तो बच्चे के प्रति स्नेह हो जाता है, किसी स्त्री को देखा तो स्त्री के प्रति स्नेह जग जाता है। तो ये जो स्नेह जगता है, जो प्रेम जगता है, जो एक गुब्बारा फूलता है, वो वैसे नहीं फूलता है। वो एक जन्म का नहीं होता है, हजारों जन्म का जो संस्कार होता है वो धीरे धीरे आता है। और साधन के संपर्क में जैसे ही आता है या उसके अनुकूल जैसे ही मिल गया, वो तुरंत जाग जाता है। इसीलिए जो है हमारे साधु संत ऋषि मुनि जो है भीड़ से, लोगों के संपर्क से, जन संपर्क से दूर रहते हैं। वो भी जानते हैं कि अगर ज़्यादा साधनों के संपर्क में आए तो हमारे संस्कार क्या होते हैं, जग जाएंगे। जो विषयों के जो संस्कार हैं, जो सुख हमने भोगा है, क्योंकि उनको पता है कि हमने बहुत अनादिकाल से सुख भोगे हैं, अनादिकाल से हम भी जो है इसी जो सामान्य मनुष्य करता चला आया है, हम भी वो कर्म किए हैं। अब जब उसको ये ज्ञान हो गया है तो वो फिर इन विषयों में नहीं आना चाहता, इन विषयों में नहीं फंसना चाहता है, इसलिए वो एकांतवासी हो जाता है कि जैसे ही साधन मिलेगा, ये साधन पा करके ये पूरा जो है अपना आग बबूला हो जाएगा, ये फिर अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा ये, और हम जितना चाहें रोकने की वो नहीं रुक पाएगा। तो ऐसे ही विश्वामित्र के साथ हुआ, ऐसे ही बहुत से ऋषियों के साथ हुआ है कि जो तप कर रहे थे और उनके सामने साधन प्रकट हो गया। जब साधन प्रकट हो गया तो वो अपने जो
जो उनका तप था, जो उनकी तपस्या थी, वो सारा एक तरफ हो गई उनका, और साधन ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और वो वहाँ पे उनका तप जो है वहीं पे भंग हो जाता है, उनकी साधना वहीं पे ख़त्म हो जाती है। चाहे आप कोई भी विषय हो, चाहे जीवा का स्वाद लेते हैं तो ये भी भोग है। जीवा का स्वाद आप ज़्यादा लेते हैं क्योंकि आप अनादिकाल से भोगे हुए चले आ रहे हो, भोगते चले आ रहे हो, फिर भी जीवा का स्वाद नहीं मिटा। आज लोग पानी पूरी की दुकान पे जाते हैं तो पानी पूरी खाते खाते उनकी इच्छा ही नहीं होती है कि अब बस हो गया, बस चाहते हैं कि बस खाते ही रहें। तो विषय के संपर्क में जैसे ही आते हैं, जैसे ही साधन आता है, जो बाह्य साधन है, जैसे ही बाह्य साधन के संपर्क में हम आते हैं, आंतरिक साधक जाग जाते हैं। आंतरिक जो साधन होते हैं वो तुरंत जाग जाते हैं, और वो तो जगे हुए ही रहते हैं, वो तो इतने जगे रहते हैं, उनको तो बस थोड़ा सा लो चाहिए, फिर देखो कैसे धधक जाते हैं। वो तो अंदर मतलब कि कुंडली मार के बैठे रहते हैं, जब मौका पाते हैं तुरंत जो है बाह्य साधनों का जैसे ही मौका पाते हैं तुरंत आक्रमण कर देते हैं। मन और मन के विषय जो इंद्रियां हैं उनके विषयों के साथ लिप्त होकर के इतना लिप्त हो जाता है कि फिर हम अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाते हैं। तो महर्षि व्यास ने जो बात कही है कि जो बाह्य साधन, जो साधन हैं, इन साधनों के प्रति जो है उसकी जो इच्छा बनी रहती है, जो उसकी तृष्णा बनी रहती है, जो उसका लोभ बना रहता है कि चलो भोग लेते हैं, छोड़ो यार, देखा जाएगा जो होगा, अभी तो बहुत समय है। लोग बहुत अच्छा भोजन बना हुआ मिलता है। योग में महर्षि गरुड़ ने कहा है कि आधा पेट भोजन करना है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि मिताहार करना है। जैसे ही देखते हैं कि कहीं पार्टी हुई, कहीं घर में खाना अच्छा बहुत स्वादिष्ट बन गया, चलो आज खा लेते हैं, देखते हैं, रोज रोज थोड़ी खाना है, तो उस दिन दबा लेते हैं। एक दिन खाते हैं, 3 दिन फिर जो है छोड़ देते हैं 3 दिन तक, तब तक फिर जो है प्यास अंदर से जाग जाती है, तृष्णा जाग जाती है कि आज कुछ अलग ही खाने का मन कर रहा है। फिर जो है 8-10 दिन के लिए ऐसे ही पड़ जाते हैं। तो इस तरह का जो भाव, जो तृष्णा बन रही है, जो इच्छा जो है, इच्छा हमें बार बार लेकर के डुबो दे रही है, फिर भी हम नहीं जान पाते हैं। ये किस कारण हो रहा है? अविद्या के कारण हो रहा है। हमें ये पता चल जाए कि जो हमारे विषय हैं, ये अविद्या के कारण हम विषयों में फंस रहे हैं। हमें साधन का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में साधन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन यापन हो सके। क्योंकि साधन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं हम, तो हम और भी जो विषयों में लिप्त होते चले जाएंगे, और इच्छाएं हमारी बढ़ती चली जाएंगी। आप देखिए, अंबानी जो है दुनिया के सबसे बड़े महंगे घरों में रहते हैं। जितने भी अमीर आदमी हैं उन देखिए, आप जैसे जीते, जैसे आप एक 3 गज के जगह में सोते हैं, वो भी उसी जगह में सोते हैं। आप जैसे पानी पीते हो वो भी वही पानी पीते हैं। आप जैसे खाना खाते हो वो भी वही खाना भी वही खाते हैं। मगर क्या है, विषय को भोगने की इच्छा बलवती होती चली गई, शांत नहीं हुई। और भोग लो, और इससे ऊंचा देख लो, और इससे ऊंचा देख लो, और इससे भोग लो, और इसे देखते चले जाओ। ये बढ़ती रहती है, ये कभी शांत नहीं होती है। आप जितना इसे बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी, आप जितना इसको कम करोगे उतना ही कम हो जाएगी। मनु ने भी कहा है, अपने मनु स्मृति में महाराज मनु ने भी कहा है कि विषय को जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा। विषयों को जब तक आप रोकोगे नहीं, तब तक विषय नहीं रुकते हैं। जो महाराजा आयाती थे, उन्होंने 1000 वर्षों तक भोग किया। उन्होंने अपने छोटे बच्चे जो बहुत नौजवान स्थिति में था, उसका यौवन लेकर के 1000 वर्षों तक भोग किया अप्सराओं के साथ, फिर भी वो तृप्त नहीं हुए। फिर उन्होंने भी इस बात को कहा कि हमारा शरीर खत्म हो गया, मगर हमारी जो तृष्णा है वो तृष्णा नहीं खत्म हुई। वो तृष्णा आज भी वैसे ही जिंदा है। यहाँ तक कि जो महाराजा आयाती थे, उन्होंने भोगते भोगते थे अपना जीवन व्यतीत ही कर लिया था, बुढ़ापा आ गया था उनको, फिर भी उनकी जो तृप्ति, उनकी जो तृष्णा थी वो नहीं मिटी थी। फिर जो है उनकी तृष्णा इतनी प्रबल हो गई थी, इतनी तीव्र हो गई थी, इतना तेज हो गई थी कि अपने बच्चे से उसका यौवन मांग लेते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे यौवन दे दो, मैं तुम्हें राजपाट दे दूंगा। तो वहाँ पे भी मोल भाव हो जाता है, और उससे उसका यौवन लेकर के फिर जो है जो
महाराजा आ जाती हैं, फिर 1000 साल तक भोग भोगते हैं, फिर भी वो उनके तृष्णा शांत नहीं होती है। तो यही तृष्णा को जब तक आप जितना भी घी डालते जाओगे तृष्णा में, वो जलती चली जाएगी। कभी भोगों को भोगने से कभी किसी को तृप्ति नहीं हुई है, इतिहास गवाह है। हमारे जो जितने भी राजा हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, मुनि हुए हैं, इन सभी लोगों ने भोगों को बहुत ही देखा है, और यही भोगों को भोगते हुए, देखते हुए इतने महान ग्रंथों को उन्होंने मानव समाज के लिए रचित करके हमको दे करके गए हैं कि हम जो है इस पे चल करके ऐसे जो जैसा उन्होंने बताया है उस तरह से चल करके अपने जीवन को हम नष्ट न करें, हम जीवन को अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करें, हम जीवन को सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। हम भी भोग और तृष्णा से, इच्छा से रहित होकर के, कामना रहित होकर के, आकांक्षा रहित होकर के जीवन को शुद्ध रूप में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है अपने जीवन को लगा दें। इसलिए ऋषियों का ये प्रयोजन रहा, और ऋषियों ने हमेशा जो है इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो है योग शास्त्र जैसे, वेद जैसे, दर्शन जैसे, उपनिषद जैसे ग्रंथों को हम सभी लोगों के लिए और पूरे मानवता के कल्याण के लिए दे के गए। अब हमें इसको समझना है, और महर्षि पतंजलि भी बार बार ये कह रहे हैं कि आप सुख को कितना भोगोगे, सुख को भोग लेने से ही आप बच नहीं जाते हो। जो साधन होता है ना, वो साधन भी आपके साथ लग जाता है। आप किसी स्त्री के साथ भोग करते हो, चाहे पुरुष स्त्री से या स्त्री किसी पुरुष से भोग करते हो, तो उसका संपर्क और उसकी याद और उसकी स्मृति और उसका जो है एक वीडियो जो है मन में बन जाता है, और वो संस्कार उसको कितने थपेड़े में गिराता रहता है, कितने उसमें गिरा गिरा करके बार बार उसे उसके जो सत्य मार्ग है उससे विचलित कर दिया करता है। ये कहना आसान है, बचना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही तप की, वैराग्य की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। और जब तक आप इन विषयों को, इन क्लेश, राग को क्लेश नहीं मानते हो, तब तक आप मुक्त भी नहीं हो सकते हो। हमने पहले ही बता दिया था कि हम जिसको अपना स्वरूप मानते हैं, जिसको हम अपना सुख मानते हैं, उसको महर्षि पतंजलि क्लेश कहते हैं, दुख का कारण कहते हैं। क्लेश मतलब दुख का कारण, ये हमें दुख ही देगा। आप कितना भी भोग लो, कितना भी आप संसार में विषयों को इकट्ठा कर लो, वस्तुओं को, साधन को इकट्ठा कर लो, आपकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती है। हमेशा तृष्णा बनी रहेगी। तृष्णा को जितना भोगेंगे उतना बनी रहेगी। भोग करके देखो। एक राजा है, वो एक राज्य प्राप्त होने के बाद सोचता है कि मैं दूसरे राज्य में भी आक्रमण करूं, और दूसरे राज्य को प्राप्त कर लेता है, तो वो सोचता है कि और भी जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे जितने भी राज्य हैं उन पे, तो ये तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। इसको, यह क्लेश है, ये दुख का कारण है, और ये दुख का कारण बनता है। हम भोगते हैं तो हमें नहीं पता चलता है। हम इतना भोगों में आसक्त हो जाते हैं, इतना उसमें लिप्त हो जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता है। सुख तो क्षणिक होता है। क्षणिक सुख एक संस्कार बना के चला जाता है, चाहे विषयों का हो, चाहे कोई भी सुख हो। हमारे भीतर संस्कार तो बना करके एक फ़ोटो तो खींच के चला ही जाता है। हम समझते हैं कि इस फ़ोटो को डिलीट कर लेंगे, मगर हमारी मेमोरी से डिलीट नहीं होता है। मोबाइल से तो आप डिलीट कर लोगे, मगर रिसाइकिल बिन में जाकर के वो बना रहेगा। आप मोबाइल से फ़ोटो डिलीट करते हो, मगर वो रिसाइकिल बिन में जाकर के इकट्ठा हो रहता है, डिलीट नहीं होता है। फिर गूगल तो ऐसा कर दिया है कि गूगल ने ऐसा साधन बना दिया है कि आप जितने भी तरह के फ़ोटो खींचते हो, जितने भी तरह के फ़ोटो इकट्ठा आप करके रखते हो, खींच लेते हो, वो सारा गूगल सेव कर लेता है। आपको पता होगा, आप लोगों की नहीं पता होगा कि जितने भी आप तरह के फ़ोटो खींचते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं, वो आपके मोबाइल से हट जाता है, मगर गूगल जो बना रखा है आपके ही मोबाइल है। आपको नहीं पता है कि आपका फ़ोटो गूगल ने सेव कर लिया। ये गूगल सब कुछ सेव कर लेता है। आप प्रत्यक्ष रूप से फ़ोटो खींच करके अपने घर का पर्सनली फ़ोटो खींच लेते हो और खींच करके आप उसको डिलीट कर देते हो, उसको गूगल सेव करके रखता है।
कि आप क्या देखते हो और क्या नहीं देखते हो, किसका फोटो खींचते हो। ऐसे ही मानिए ईश्वर को, सब ईश्वर खींच लेता है, सब देखता है और यही संस्कार भी खींच लेता है। जो जिस हम विषय को भोगते हैं, चाहे इंद्रिय आँख के द्वारा विषयों का भोग करते हैं, गंध के द्वारा विषयों का भोग करते हैं, जीवा के द्वारा विषयों का भोग करते हैं, स्पर्श के द्वारा विषयों का भोग करते हैं, हाथ पैर गुदा उपस्थ जिसके द्वारा भी हम विषयों का भोग करते हैं, सबका संस्कार हमारे भीतर बन जाता है। और वो संस्कार जो है जिस साधन से भोगते हैं, वो साधन का संस्कार इतना प्रगाढ़ होता है कि उसके संपर्क में थोड़ा सा भी अगर हम आ जाते हैं तो हम तुरंत वो हमको पकड़ में लेता है। जैसे चुंबक अपने जाति को पकड़ लेता है ना, चुंबक चुंबक को तुरंत खींच लेता है। वैसे ही अगर हम जिस साधन को चाहे इस जन्म में भोगे हों चाहे उस जन्म में भोगे हों, जैसे ही हम उसके संपर्क में आते हैं तुरंत खींच लेता है। हम चाह करके भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे मगर ये हमसे हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अर्जुन कहता है कि हम जो नहीं चाहते हैं वो कर्म हमें हो जाता है, विषयों के वशीभूत होकर के हम उस कर्म को कर देते हैं। अविद्या के कारण, अविद्या ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है और हमें आभास ही नहीं होता। इसलिए साधन को भी जो है त्याग पूर्वक ज्ञान पूर्वक भोग करना चाहिए। साधनों में उतना लिप्त मत होइए। एक सन्यासी का जीवन देखिए, वो बहुत ज़्यादा साधन इकट्ठा करके नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा साधनों के संपर्क में वो नहीं रहता है, वो साधनों से सीमित होकर के रहता है, क्योंकि वो जानता है कि साधन के संपर्क में जितने हम आएंगे उतना ही हम विषयों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक व्यक्ति के पीछे देखिए प्रकृति का कितना दोहन हो रहा है। एक मनुष्य अपने जीवन काल में जो है हजारों व्यक्तियों का सहयोग लेकर के अपने जीवन का पालन कर रहा है। करोड़ों लाखों, मैं तो कहूँ लाख तो कम पड़ेंगे अभी, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन के लिए जो है लाखों व्यक्तियों का सहयोग और लाखों व्यक्तियों जीवों का इसमें हत्या हुई है, लाखों जीव इसमें मरे हैं, लाखों व्यक्तियों का इसमें खून का पसीना बहा हुआ है। क्योंकि आप समझिए जो आप भोजन खाते हो वो भोजन एक किसान के पसीने से बह करके आया हुआ है। एक मजदूर ने कैसे घड़ी दोपहरी में खड़े होकर के उसका निराई गुड़ाई किया है, फिर उसको पीट करके, उसको निरो करके, उसको बुन करके आपके घर में कैसे आप उसको खरीद करके लेकर आए हो। तो सब्जी लेकर के आते हो, कितने कीड़े मकोड़ों को मार करके आपके थाली में वो परोसी जाती है। जो मांस खाते हो वो भी एक जीव की हत्या करके खाते हैं, एक अंडा खाते हैं, एक मछली खाते हैं, एक जीव को मार करके खाते हैं। तो क्या हमारा जीवन निर्दोष नहीं हो सकता है? क्या हम इतने श्रेष्ठ हैं सभी जीवों से कि हम हजार जीवों की बलि दे करके अपने जीवन को जी रहे हैं? तो हम क्यों न सन्यासी वाला जीवन जिए? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सन्यास लेकर के सन्यासी वाला जीवन जिए। आप गृहस्थ में रह करके भी सन्यासी जैसा जीवन जी सकते हैं। आप गृहस्थ में रह करके भी सीमित समय में, सीमित वस्तुओं में, सीमित साधनों में अपने जीवन को चला सकते हो। सीमित साधनों में जीवन को आप रख सकते हैं। तो आप जो है विषयों में, राग में कम फंसेंगे। राग नामक जो क्लेश है वो विषयों के, साधनों के संपर्क से बढ़ जाता है। तो साधन से दूर रहिए। साधन मतलब कि एकदम आपको प्रयोग नहीं करना है, एकदम छोड़ना नहीं है, आपको बने रहना है, मगर उतना साधन का उपयोग नहीं करना है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सब क्रिया करते हुए साधन का उपयोग कर रहे हैं। आप बाहर जा रहे हो, आपके मनोरंजन के लिए साधन चाहिए, आपको हंसाने के लिए साधन चाहिए, आपके सोने के लिए साधन चाहिए, आप लेटे हो तो उस समय भी आपको साधन चाहिए। तो इतना जो आप साधनों से घिरे हुए हैं, इन साधनों को छोड़ने की बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि जो है। इन साधनों को छोड़ दो तो राग हट जाएगा, राग से आप मुक्त हो जाओगे। तो राग से मुक्त होने के लिए इन साधनों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यही जो है, यही जो तृष्णा है, उस तृष्णा को आप खत्म कर पाएंगे। नहीं तो तृष्णा क्या होती है कि तृष्णा ऐसी वस्तु है, ऐसा पदार्थ है कि कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है ये। इसको जितना भोगोगे आप उतना बढ़ेगी। आप इसका एक अंश भोगोगे ना तो 1,00,000 अंश बढ़ जाता है इसका। कहते हैं, ऋषियों ने कहा है कि 1 अंश इसका भोगो आप, 1/3 भाग इसका भोग लो आप, इसका 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। आप समझते हो कि मैंने तो एक ही बार भोगा, और वो तृष्णा जो है आपके संस्कार में जीवित होकर के
इतने इतने साधन बना देती है कि आपको एक बार भोगा हुआ संस्कार जो है आपको 100 बार भोगने के लिए विवश कर देता है। यही होता है, यही तृष्णा होता है। उसको जब तक आप काटेंगे नहीं, उसके विरुद्ध नहीं खड़ा होंगे, आप उसको रोकेंगे नहीं, तब तक वो नहीं रुकने वाला है। लोग कहते हैं ना कि छोड़ दो, जो मन जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दो, जो भोगना चाहता है उसको भोगने दो। अगर इस तरह की जो ज्ञान आपको देते हैं तो समझिए आप और नरक में जाते हो और गर्त में फंस जाते हो। कभी भी आप समाधि नहीं प्राप्त कर पाओगे, कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे, आप विवेक ख्याति नहीं प्राप्त कर पाओगे, आप संप्रजात समाधि नहीं प्राप्त कर पाओगे आप, क्योंकि शरीर ही विचलित रहेगी, शरीर ही डामाडोल रहेगी। तो ये जो है राग रहा। राग में अभी और भी बहुत कुछ है जो अभी बहुत कम समय है, इसलिए इस पे और आज इतना ही पर्याप्त है और आप लोगों के लिए भी इतना पर्याप्त हो गया। आने वाले समय में कभी राग के बारे में और योग सूत्र के बारे में जब चर्चा करेंगे लंबे समय लेकर के, तो और इस पे आपको गहन रूप से इसके बारे में चर्चा और करेंगे। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई संदेह हो तो बताएं, नहीं तो फिर इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ बताइए। जैसे अभी आपने बताया कि आपके पूर्व जन्म के जो भी संस्कार रहते हैं वो इस जन्म में भी आपको मीन्स भोगने पड़ते हैं, अगर बुरे हैं तो हम्म। मीन्स वही आपको रिकॉल होता है। तो जैसे भी कोई लेडीज है जैसे वेश्या व्यवसाय करती है या कोई चोर डकैत करता है, तो उसका ये जो कर्म है ये तो पिछले जन्म का ही होगा ना संस्कार। देखिए पिछले जन्म का संस्कार, जो वैश्या बनी है वो पिछले जन्म का संस्कार नहीं होता है, ठीक है। जो वैश्या बनी है तो वो पिछले जन्म का, हाँ पिछले जन्म का संस्कार ये होता है, वो कर्म व्यवस्था में आ जाता है कि वो जो संस्कार की बात यह है जो आप कह रही हैं कि कोई पिछले जन्म में कोई स्त्री है वो फिर आकर के वैश्या बन जाती है, तो उसके कर्म का वो फल है, ठीक है। वो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार वो कर्म का फल है कि उसको ईश्वर ने वैश्या बना दिया, क्योंकि उसका वैसा फल था पिछले जन्म का, कर्म था वैसा, सॉरी कर्म था उसका उस पिछले जन्म का, इसलिए उसको ईश्वर ने उसको वैश्या बना दिया, ठीक है। कर्म आप सही रखिए, जो वर्तमान में जो कर्म हो रहा है उसको सही रखिए। संस्कार की जो आप बात कर रहे हैं, तो जो संस्कार होता है जैसे कि आप सामान्य जीवन में जी रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप साधन के संपर्क में आते हो तो आप जो है उस वैश्या के जैसा आप भी बर्ताव करने लग जाओगे, जब तृष्णा एकदम प्रबल हो जाएगी। बताया ना कि एक बार आप भोग लिया तो फिर आप उस भोग को इतना बढ़ जाता है कि फिर आप उसको अपना व्यवसाय बना लोगे, अपना स्वरूप मान लोगे आप। तो वो जो वैश्या है वो वैश्या नहीं बनी, वैश्या जन्म लेकर के नहीं पैदा हुई थी, उसके जो संस्कार थे उस संस्कार के कारण जो है उसने अपना धंधा शुरू कर दिया। कोई जन्म से वैश्या नहीं पैदा होती। हाँ उसका, जो हाँ वो कर्म, कर्म फल नहीं, कर्म फल तो देखिए, कर्म फल तो ऐसा है कि जो संस्कार जो होते हैं ना, जैसे संस्कार होते हैं, कर्म फल की तो मैंने बात कही दी आपको। जो संस्कार होते हैं, जैसे अच्छे लोगों को भी मैंने देखा है, अच्छे लोग बहुत अच्छे अच्छे जो होते हैं वो लोग भी जो है वो नहीं चाहते हुए भी विषयों के में इतना वशीभूत हो जाते हैं। हमारे पास तो बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हमसे, काफ़ी जो है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो संस्कार होता है ना, जैसे ही संस्कार, एक तो संस्कार आपका जागृत हुआ, दूसरा उस साधन के संपर्क में आप आ गए, ठीक है। यहाँ पे जो राग को बताया है महर्षि वेद व्यास ने, वो कहा है कि राग जो है ना, राग अगर रुक सकता है जब उसके साधन को हटा दिया जाए, और जब साधन को हटा दिया जाए और ज्ञान को बढ़ा दिया जाए तो राग रुक सकता है। अब वहाँ पे साधन आपने, हाँ गुरु जी कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति से हम मजबूर है, हमें कोई काम नहीं कर पा रहे और कुछ कभी हमने नहीं चोरी करना ही हमारा एकमात्र रह गया है और कुछ हमसे हो भी नहीं पाएगा, तो हम फिर अपनी परिस्थिति के अनुकूल फिर हम व्यवहार में आ जाते हैं, व्यवहार करने नहीं। लगते हैं। देखिए देखिए देखिए, एक चीज़ आप बता दूं, अब ये जो बात कहते हैं ना लोग कि परिस्थिति के अनुकूल आते, एकदम गलत बात है ये, एकदम इसको, ये जो है निराधार गलत है। मैं बता रहा हूँ, यही तो, इसी ने तो हमारे हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो धर्म है, इसी ने इसको नष्ट कर दिया। देखिए सत्य से समझौता कभी नहीं, प्राण का बलि ही क्यों न देना पड़ जाए। आप कभी जो है
कभी भी जो है सत्य से समझौता मत करिए, कभी गलत रास्ता मत उठाइए, कभी भी किसी हाँ लोभ में आकर के भी, लोभ में देखिए आप अपनी परिस्थिति की बात कही ना आपने, परिस्थिति, तो परिस्थिति का मतलब है कि परिस्थितियाँ बदली जा सकती हैं, परिस्थितियाँ क्षणिक होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, ठीक है। और उन परिस्थिति जो क्षणिक परिस्थितियाँ हैं, उन क्षणिक परिस्थितियों के लिए अपने तप को और अपने कर्म को मत न्यौछावर करिए, वहाँ पे सत्य अडिग होकर के खड़े रहिए। जैसे ईश्वर ने राजा हरिश्चंद्र का तप, जो उनका सत्य था, उनकी परीक्षा लिया था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सभी लोगों को पता होगा। वो सत्य से तो नहीं नहीं आप नहीं 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 ये बात भी आपकी गलत है। आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि करोड़ों में एक है या परिस्थितियाँ एक होती हैं, तो परिस्थिति जो है, परिस्थिति ऐसी होती है कि पहले हमारी बात को आप समझ लीजिए, अब मैं समझ गया आपकी बात को। परिस्थिति क्या होती है कि परिस्थिति के वशीभूत कभी मत होइए। परिस्थिति क्षणिक होती है, परिस्थिति आज है, परिस्थिति कल नहीं रहेगी। परिस्थिति में झोंका, आंधी आज आ रही है तो 1 घंटे बाद आंधी का जो प्रवाह है वो बंद हो जाएगा। ताउते जो तूफान आया था, ताउते का तूफान कुछ घंटे तक था, उसके बाद उसका प्रकोप खत्म हो गया। तो ये परिस्थिति है, परिस्थिति कुछ समय के लिए है, कुछ क्षणों के लिए है। वहाँ पे आप सत्य से समझौता मत करिए, सत्य पे टिके रहिए, सत्य को मत छोड़िए आप। हो सकता है कि ईश्वर भी, भगवान भी आपका परीक्षा ले रहा हो, तो वहाँ पे आपको टिके रहना है। और दूसरी चीज़ आपने कहा कर्म फल की, ठीक है, या तो कर्म फल जो है हमारा, कर्म फल जो है वो कर्म फल तो रहता ही है, वो तो ईश्वर देता ही है। चाहे आप कोई भी कर्म करो, चाहे आप इस जीवन में हो चाहे उस जीवन में हो, उसको फल तो भोगना ही होता है। उसके साथ साथ जो वर्तमान जो कर्तव्य, जो वर्तमान में जो ईश्वर ने आपको छोड़ रखा है कि आपको अपने अनुसार कर्म करो, वो आपको कर्म करने से नहीं रोकता है। उस कर्मों को आप सुधार लो, तो जो बचे हुए जो कर्म फल हैं उसको भोग करके आप, और ये जो ज्ञान का रास्ता है उसको पकड़ करके आप मुक्त हो सकते हो। समय लगेगा, ठीक है ना, मगर परिस्थितियों के से कभी समझौता मत करिए, ठीक है। नहीं नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा है अगर वो, तो उसको ज्ञान की तरफ जाए ना, इसीलिए तो कहा विद्या का नाश करो आप। कि आप जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपने कुछ ऐसा गलत कार्य कर रही हैं, ठीक, और गलत से छूटना भी चाहती हैं, तो गलत से छूटने का साधन क्या है कि आप किसी समर्थ व्यक्ति का साथ पकड़िए, किसी गुरु का सानिध्य पकड़िए ना। आप उस वैश्यालय में रह करके आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा, तो नहीं छूट सकते हैं ना फिर आप। आम्रपाली जो थी, महात्मा बुद्ध, वो आम्रपाली भी वैश्या थी, आम्रपाली जो थी वो भी वैश्या थी, मगर उसने क्या किया, उसने भगवान बुद्ध की शरण लिया। जब भगवान बुद्ध की शरण लिया तब उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब आप किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष का जब तक आप संपर्क नहीं पकड़ेंगे, साथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक वो संस्कार हटने वाले थोड़ी हैं। और ये जब तक अविद्या नहीं हटेगा, अविद्या के कारण ही तो राग में आप लिप्त हैं ना, तो ये तो अविद्या है। तो अविद्या को आपको किसी ज्ञानी के पास जा कर के हटाना पड़ेगा ना। जब तक आप उसका संगति नहीं छोड़ोगे, वो गली नहीं छोड़ोगे, तब तक आप तो भोगते ही रहोगे। तो दोष तो इसमें ईश्वर का नहीं है, दोष आपका है। हाँ 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 हाँ, सही कहा आपने, हाँ सही कहा आपने। तो उसको जो है, उसको उसको उस वैश्या को जो है अपना संगति बदलनी चाहिए, किसी गुरु और किसी अच्छे विद्वान का सानिध्य पकड़ना चाहिए। नहीं नहीं, संस्कार से नहीं नहीं, संस्कार तो पूर्व जन्म का है ना। जो जो चोरी कर रहा है उसका पूर्व जन्म का संस्कार है, ठीक है। उसने जो है उसका जो, देखिए, जो माता पिता के सिखाने के बाद भी, ठीक है, माता पिता के सिखाने के बाद जो नहीं सीखता है, या तो उसके कर्मफल रहते हैं, और दूसरा जो है पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, जो उसके संस्कार से वो ज़्यादा वशीभूत हो जाता है।
और जो दूसरा रहता है उसके पूरे जन्म का संस्कार कुछ सात्विक रहते हैं, उसलिए सत्व की तरफ वो बढ़ जाता है। फर्क बस इतना ही होता है। बाकी जैसे रावण था, तो रावण के जो पिता थे वो उन्होंने 3 संतानें पैदा किया था, कुंभकर्ण को, रावण को और विभीषण को। तो विभीषण का जो गुण कर्म स्वभाव था वो सात्विक था, संस्कार था, वो कुछ संस्कार अलग था। और रावण को जो कर्म था पिछले जन्म का, उसका फल मिला था उसको। कर्म भी था और संस्कार भी था, दोनों था। इसीलिए जो है उस जन्म में उसको ये राक्षसी योनि में उसको जीना पड़ा। बराबर। तो ये है। तो ये संस्कार जो होते हैं ना, वो संस्कार हमें बनने नहीं देना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि प्रतिदिन जो हम जिस जीवन में जीते हैं, सोचते हैं कि चलो जी लेते हैं किसी तरह भी, एक क्षण भी अपना जो समय है, वर्तमान समय है, उसमें उसको गलत की तरफ नहीं जाने देना चाहिए, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आप अपने मोबाइल में फालतू चीज़ें डिलीट कर देते हो और फालतू चीज़ों को आप रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, तो अपने लाइफ में क्यों रिकॉर्डिंग कर लेते हैं आप लोग? मत करिए। अपने जीवन में भी अच्छी चीज़ें रिकॉर्डिंग करिए, नहीं तो जो गलत चीज़ है उसको रिकॉर्डिंग मत करिए। कैमरा ऑफ रखिए, उपेक्षा का भाव रखिए। महर्षि पतंजलि ने बता दिया ना पहले, जो चित्त प्रसादन के जो उपाय बताए हैं कि जो दुष्टता है, जो खराब चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उसके प्रति उपेक्षा की भावना रख दो। उसको देखो ही मत, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया ही मत करो, उसके प्रति कोई क्रिया प्रतिक्रिया ही मत करो। आप उसकी उपेक्षा कर दो, यानी कि अपना कैमरा जो है बंद कर लो। मोबाइल का कैमरा जब हर शूटिंग को नहीं कर सकते हैं, हर एक्टिविटी को आप मोबाइल में नहीं कैमरे कर सकते हैं, उसी तरह अपने जीवन में मत करिए ना, नहीं तो मेमोरी फुल कर रहे हैं आप। आपकी जो मेमोरी कार्ड है उसको फुल कर रहे हैं आप, फिर हैंग होने लगेगा जीवन। जैसे मोबाइल हैंग होता है वैसे ही जीवन भी हैंग होने लगता है, और फिर वो जीवन धीरे धीरे हैंग होकर के नष्ट हो जाता है, जैसे मोबाइल नष्ट हो जाता है। यही है, वही नियम वस्तुओं पे लागू होती है, वही हमारे जीवन पे लागू होता है। जो अणु में है वही जो परमाणु में है वही धीरे धीरे अणु में, परमाणु में होते हुए हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। सबसे सूक्ष्म अणु है शरीर का, सबसे जो छोटा तत्व है वो अणु है। जो अणु में है गुण वही परमाणु में भी होता है। जो वस्तु